नारायण नारायण। आप यहाँ प्रभु? वहां दक्ष प्रजापति के यज्ञ में भाग लेने के लिए सभी देवता ऋषिगण पहुंच गए हैं, किंतु आप जमाता भूतेश्वर नहीं पधारे। नारायण नारायण नारायण। निमंत्रण नहीं आया देवर्षि। आश्चर्य! देवों के देव महादेव के बिना यज्ञ पूरा नहीं हो सकता, ये जानते हुए भी सती के पिता ने निमंत्रण नहीं भेजा। नारायण! भूल से रह गया होगा। बहिष्कार भूल से नहीं, इच्छा से किया जाता है महादेवी। परमेश्वर क्रोध न करे। मेरे पिताजी के प्रति शंका में ना पड़कर यज्ञ में चलिए प्रभु। मेरी विनती स्वीकार करें। नहीं महादेवी नहीं, तीरों से बिंद जाने पर भी हृदय इतना दुखी नहीं होता जितना स्वाभिमान को ठेस लगने पर होता है। मैं वहां कदापि नहीं जाऊंगा, कदापि नहीं। तो मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। आपके बहिष्कार का कारण पूछूंगी, पिताश्री को समझाऊंगी, आपको सम्मान पूर्वक निमंत्रण भिजवाऊंगी। ऐसा मुझे विश्वास है प्राणेश्वर। तुम्हारे इस विश्वास में हमें अमंगल दिखता है देवी। ये तो सती के सफल होने में शंका जैसी बात है महादेव। नारायण! यदि सफल न हुई तो मुंह नहीं दिखाऊंगी। आज्ञा दे महादेव। पिताश्री, बिना पुत्री को आमंत्रित किए ये कैसा यज्ञ? भूल गए अपनी प्रिय पुत्री को और मेरे पति भगवान शंकर को। यज्ञ में विघ्न डालने आई हूँ, चली जाओ यहाँ से। नहीं, यज्ञ पूर्ण कराने आई हूँ पिताश्री। पुत्री के नाते आपने मुझे नहीं बुलाया, जमाता के नाते मेरे पति को भी नहीं बुलाया, पर जिनके द्वारा सारा जगत पवित्र होता है उन परम पावन देवाधिदेव महादेव को तो आमंत्रित कर लिया होता। उनके बिना तो कोई यज्ञ पूर्ण होता ही नहीं। उस जटाजूटधारी से मुझे घृणा है। शंकर बहिष्कृत है इस यज्ञ से। शंकर जी बहिष्कृत है? क्योंकि तुम्हारा पति भूत प्रेतों का प्रणेता है, सांपों का देवता है। मात्र वो ही ऐसा अखोरी, शमशानवासी, दुष्टात्म, असभ्य और घोर निर्लज है। उसे बुलाने से मंगल कार्य में अमंगल होगा और इसीलिए मैंने उसे आमंत्रित नहीं किया है। अनर्गल प्रलाप ना करे, ऐसे अभद्र शब्द अपने मुख से ना निकाले। महादेव की निंदा करने वाले और सुनने वाले दोनों ही नरक के भागी होते हैं। पति की निंदा सुनने से तो अच्छा है मैं अग्नि में प्रवेश कर लूं। ये कैसा विधि का विधान? मंगल कार्य में अमंगल? पिता के सम्मुख ही पुत्री की अग्नि समाधि? नारायण नारायण! अनर्थ, घोर अनर्थ। मुझे तुरंत जाना होगा मुझे भगवान शंकर के समक्ष यह दुखद समाचार बताने के लिए।
प्रभु, महाप्रभु, देवाधिदेव, अनर्थ हो गया प्रभु, अनर्थ। क्या हुआ नंदी? बहुत व्याकुल लग रहे हो। देवाधिदेव, बात ही कुछ ऐसी है। क्या बात है नंदी? स्पष्ट कहो। माता सती ने यज्ञ में अपना अपना बलिदान कर दिया। भगवान शंकर का अपमान, शंकर बिना यज्ञ, ये यज्ञ नहीं, अनर्थ है, अनर्थ। कौन? शंकर का गण? तू यहाँ कैसे आया? जय त्रिनेत्र, मैं वीरभद्र महारुद्र के बहिष्कार का और सती के बलिदान का बदला लेने आया हूं। जय त्रिनेत्र। ये क्या हुआ? प्राणेश्वर, मेरे प्राणेश्वर, ये क्या हुआ विधाता? ये क्या हुआ विधाता? मेरे पति का अपराध क्षमा करे। नारी की प्रतिष्ठा पति है, पति ही परमेश्वर है। नारी समाज को यही महत्व समझाने के लिए मेरे पुत्री सती ने अपना बलिदान कर दिया।
हे महादेव, इस वीरभद्र ने दक्ष के मस्तिष्क की यज्ञ कुंड में आहुति दे दी और दक्ष को अपराध का दंड मिल गया है। अब उसे जीवन दान देने की कृपा करें महादेव। मैं अपने सुहाग की भीख मांगती हूँ दया सागर, मुझे अबला पर दया कीजिए, मेरे पति को जीवित कीजिए महादेव, मेरे पति को जीवित कीजिए। ठीक है, नारी ही सृष्टि की महाशक्ति है, इसलिए मैं तुम्हारे पति को जीवन दान देता हूं, किंतु प्रायश्चित तो करना ही होगा। ये जीवित तो हो गया, परंतु ये मानव शरीर के साथ पशु मुख लेकर जिएगा। क्षमा करें प्रभु, क्षमा करें। अहंकार में आकर आपका अपमान कर बैठा और पिता के सम्मुख ही बेटी का बलिदान हो गया। मुझ पर दया करें, मेरा अपराध क्षमा करें और यज्ञ पूरा करने की कृपा करें। प्रजापति दक्ष, सभी कामनाओं की सिद्धि के लिए मैं आपको यज्ञ का उत्तम और संपूर्ण फल प्रदान करता हूं। धन्य हुआ प्रभु, मैं धन्य हुआ। नारायण नारायण नारायण। सृष्टि के संहारक कोमल हृदय भोलेनाथ सच भोलेनाथ ही रहे। भोलेनाथ के भोलेपन का तो क्या कहना।